भूतिया हाईवे ट्रक ड्राइवर की खौफनाक कहानी। रामलाल एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। सालों से उसने भारत की तमाम सड़कों पर ट्रक दौड़ाया था। लेकिन जिस रात की यह कहानी है, वह रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली थी। अंधेरी रात और सुनसान सड़क। यह एक ठंडी सर्दियों की रात थी। रामलाल अपने ट्रक में सामान लेकर एक दूरस्थ गांव की ओर बढ़ रहा था। चारों ओर घना जंगल और वीरान सड़क थी। घड़ी रात के 1 बजे का समय दिखा रही थी। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी, बस ट्रक की हेडलाइट ही अंधेरे को चीर रही थी। रामलाल को अकेले सफर करने की आदत थी, लेकिन इस बार उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने ट्रक का रेडियो चालू किया, लेकिन उसमें सिर्फ खरखराहट की आवाज आ रही थी। उसने रेडियो बंद किया और आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि सड़क किनारे एक औरत खड़ी थी। लंबा सफेद घूंघट, लाल साड़ी और नंगे पैर। ऐसी रात में किसी महिला का जंगल के बीच खड़े होना अजीब था। रामलाल ने ट्रक रोक दिया। बहन जी, इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? उसने खिड़की से झांककर पूछा। महिला ने धीमी आवाज में कहा, भैया, मुझे गांव तक छोड़ दोगे? रामलाल को उस पर दया आ गई। उसने दरवाजा खोला और कहा, बैठ जाओ। महिला चुपचाप ट्रक में बैठ गई। रामलाल ने ट्रक आगे बढ़ा दिया, लेकिन कुछ मिनट बाद ही उसे अजीब लगने लगा। महिला की मौजूदगी से ट्रक के अंदर अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। उसने शीशे में देखा तो पाया कि महिला अजीब ढंग से बैठी थी, बिल्कुल सीधी, बिना हिले डुले, और उसकी छाया शीशे में दिखाई नहीं दे रही थी। रामलाल का दिल तेज धड़कने लगा। उसने बातचीत करने के इरादे से पूछा, बहन जी, आपका गांव कितनी दूर है? कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा पूछा, आप कहाँ जा रही हैं? महिला ने धीमे से कहा, जहाँ तुम जा रहे हो। यह सुनते ही रामलाल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कांपते हुए शीशे में दोबारा देखा, लेकिन इस बार महिला की छाया बिल्कुल गायब थी। रामलाल की सांसें तेज हो गईं। उसके शरीर में अजीब सी कमजोरी महसूस होने लगी। उसे लग रहा था जैसे उसके ट्रक में कुछ अजीब घटने वाला है। रामलाल ने घबराकर ट्रक रोक दिया और पीछे मुड़कर देखा। ट्रक की सीट खाली थी। वह जहां बैठी थी, वहां अब सिर्फ ठंडी हवा थी। ट्रक का दरवाजा भी बंद था, यानी अगर वह उतरती तो दरवाजा खुलने की आवाज आती। लेकिन वहां कुछ भी नहीं हुआ था। रामलाल की हालत खराब हो गई। उसने इंजन स्टार्ट किया और तेज रफ्तार से ट्रक दौड़ा दिया, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसकी हेडलाइट्स खुद ब खुद टिमटिमाने लगीं। रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से धीमी धीमी हंसी की आवाज आने लगी। अचानक ट्रक के सामने एक बड़ा सा पेड़ आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे यह पेड़ वहां अचानक प्रकट हुआ हो। रामलाल ने ब्रेक मारा, लेकिन ब्रेक फेल हो चुके थे। ट्रक सीधे उस पेड़ की ओर बढ़ रहा था। तभी ट्रक तेजी से उस विशालकाय पेड़ की ओर बढ़ रहा था। रामलाल ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक जैसे किसी अनजान शक्ति के काबू में था। वह चीख पड़ा, हे भगवान, बचाओ! अचानक ट्रक रुक गया। रामलाल हांफते हुए ट्रक से बाहर कूदा। उसने देखा कि वह भयानक पेड़ अब वहां नहीं था, मानो वह सिर्फ एक छलावा था। लेकिन उसकी हालत और खराब हो गई जब उसने ट्रक के सामने एक परछाई देखी। वही महिला, वही सफेद घूंघट, वही लाल साड़ी। इस बार महिला ने घूंघट उठाया और जो रामलाल ने देखा, उससे उसकी आत्मा कांप गई। महिला का चेहरा अधजला था, आंखें सुर्ख लाल और मुंह से खून टपक रहा था। वह जोर से हंसी, एक खौफनाक हंसी जो चारों ओर गूंजने लगी। रामलाल का शरीर सुन्न पड़ गया। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। वह हिल भी नहीं पा रहा था। तभी महिला ने धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ना शुरू किया। कहाँ जाओगे रामलाल? उसने फुसफुसाते हुए कहा। रामलाल चौंक गया। उसे इसने नाम से कैसे पुकारा? रामलाल को अचानक याद आया कि सालों पहले इसी रास्ते पर उसने एक एक्सीडेंट किया था। तब एक महिला उसकी ट्रक के नीचे आ गई थी। डर के मारे उसने पुलिस को सूचना नहीं दी और वहां से भाग निकला था। क्या यह वही महिला थी? क्या यह उसकी आत्मा थी? अब सब कुछ साफ हो चुका था।
रामलाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी। महिला की आंखों में नफरत चमक उठी। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। अचानक चारों ओर तूफान उठने लगा। ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया और जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा। रामलाल ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन महिला ने अपना ठंडा हाथ उसके गले पर रख दिया। रामलाल जोर से चीखा और फिर चारों ओर अंधेरा छा गया। अगली सुबह कुछ राहगीरों को जंगल के पास रामलाल का ट्रक खड़ा मिला, लेकिन ट्रक में कोई नहीं था। रामलाल कभी वापस नहीं आया। लोग कहते हैं कि अब भी जब कोई उस रास्ते से गुजरता है तो ट्रक का हॉर्न सुनाई देता है और लाल साड़ी पहने एक महिला दिखती है जो लिफ्ट मांगती है, और जो उसकी गाड़ी में बैठा वह फिर कभी नहीं लौटा। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ।